हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स। आपने सुने होंगे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी प्राइवेशंस क्या होते हैं। तो गाइस, ये टॉपिक जहाँ से एसएससी, बैंकिंग, यूपीपीएससी हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिए तो 2-3 नंबर पक्के हैं। तो गैस, इमरजेंसी क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी होता क्या है। जब देश की कोई असामान्य स्थिति यानी कि अननॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, जैसे हो गया युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह, तब सरकार को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है और इस स्थिति को कहते हैं इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में समझे तो देश खतरे में रहता है तो इमरजेंसी लागू होता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में ये लागू होता है। 44वें संशोधन में बदलकर आर्मेड रिफ्लेंस किया गया। सेकंड बात करते हैं राज्य आपातकाल। इसमें आर्टिकल 356 लागू होता है, जिसके तहत जब राज्य में सरकार सही से काम नहीं करती है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें गाइस आर्टिकल 360 में जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ और ना ही हो, वही अच्छा है। ठीक है गाइस। तीसरा हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी डिटेल कोड। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेशनल इमरजेंसी। ये गाइस कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। इसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर गाइस? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 44वें संशोधन के बाद रिटन एडवाइस जरूरी है, क्योंकि गाइस अप्रूवल 1 महीने के अंदर संसद में पास होना चाहिए। ड्यूरेशन 6 महीने अप्रूव करना होगा। इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है गाइस कि केंद्र की पावर बढ़ जाती है और राज्य की पावर कम हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स के असर पर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि गैस इसमें 44वें एडमेंटेड जो लागू होता है। चौथा बात करते हैं प्रेसिडेंटी रूल यानी कि इस आर्टिकल 356 में अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंटी रूल। अब राज्य सरकार जब फेल हो जाए, ठीक है, तब गवर्नर रिपोर्ट देता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। इसकी ड्यूरेशन भी 6 महीने से मैक्सिमम 3 साल की होती है। और गाइस इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है कि राज्य सरकार हट जाती है और केंद्र सरकार कंट्रोल में ले लेती है। अब गाइस बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें गाइस फाइनेंशियल इमरजेंसी में देश की इकोनॉमिक कोलैप्सन होने लगता है। इसमें क्या पड़ता है इफेक्ट गाइस कि इसमें गवर्नमेंट सैलरीज कम हो जाती है और जजेस की सैलरी रिड्यूस हो सकती है। क्योंकि गैस इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट ऑफिस, तो गैस आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें जिसे आपको याद रखना अति आवश्यक है। 352 में नेशनल आर्टिकल लागू होता है और 356 में स्टेट और 360 में फाइनेंशियल। एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन समझाता हूँ। तो गाइस नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? तो गाइस आंसर है 352 में। सेकंड क्वेश्चन है गाइस प्रेसिडेंटी रूल कब लागू होता है, कब लगता है गाइस? जब राज्य सरकार फेल हो जाए। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगा है? तो गाइस 0 बार लगा है। तो दोस्तों आज हमने इमरजेंसी पूरा ख़त्म कर दिया। अगर आप इसे रिवाइज करते हैं तो आपका पक्का यानी मार्क्स पक्का है। ठीक है, और ये टॉपिक भी बन जाएगा। अगली क्लास हम पढ़ेंगे एडमेंटेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संशोधन। वीडियो को आपको पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल सब्सक्राइब कीजिए और गाइस अपने दोस्त को भी शेयर करना ना भूलें। और गाइस जस्ट लाइक इंडिया को सपोर्ट करें और ऐसे प्यार बनाए रखें। गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक